अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगे जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रेसिपी मॉड्यूल की ट्रेनिंग है। ये हमारे कस्टमर्स हैं, वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट का जो बिलिंग का सिस्टम है वो यूज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने जो रॉ मटेरियल है उसकी मैनेजमेंट के लिए भी रेसिपी मॉड्यूल ऐड करें। तो इस मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट एक फ्लो बताया गया है कि आपने रेसिपी के आइटम्स को किस तरह क्रिएट करना है, फिर आपने उनकी जो परचेजिंग है वो किस तरह करनी है, आपने स्टॉक कैसे देखना है, अपनी रेसिपी की कंजप्शन कैसे देखनी है, फिर जिनसे आप परचेजिंग कर रहे हैं उन सप्लायर्स के आपने बैलेंस कैसे देखने हैं, उनको पेमेंट कैसे करनी है, उनके लेजर्स कैसे देखने हैं, तो मिनिमम स्टॉक जो है वो किसी आइटम का आपने किस तरह मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें आगे आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, क्योंकि रेसिपी के मॉड्यूल को जब हम ऐड करेंगे जो कैटेगरीज की ऑटो कोडिंग है ये हमने खत्म करनी होती है। खत्म हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम कैटेगरी का कोड अपनी मर्जी से दे सकें। वो हमने देना है 51 और यहाँ पे हमने दे दिया रॉ मटेरियल। ठीक हो गया जी, कि जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स है ना वो हमने यहाँ पे देना है। कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने ये लिखना है, लेकिन आपने चिकन लादा रख सकते हैं, उसके बाद सॉसेज लादा रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि एक ही रॉ मटेरियल के नाम से आप कैटेगरीज बना दें और जितना भी रॉ मटेरियल हो इसके साथ आप लिंक कर दें, ताकि बाद में आपको रिपोर्टों में भी आसानी होगी। दूसरा जो आपने काम करना है, पहले जितने भी आपके आइटम्स थे उनकी सारों की जो टाइप थी वो थी मेन्यू। ऐसा ही है सर, क्योंकि वो हमने सेल करना है। लेकिन अब जो रॉ मटेरियल के हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आप समझ लें या रेसिपी के आइटम्स होंगे, उनका जो पहली बात है कोडिंग होगी। कोडिंग भी हमने ऑटो खत्म करनी है क्योंकि उसकी हमने मैनुअल कोडिंग रखनी पड़ेगी। ये हमने दूसरा काम करना है, ये ऑटो कोड भी हमने खत्म करना है। फिर हम यहाँ पे आके हमने कहा जी 510001। इसके बाद जो हमारा पहला आइटम आपने मुझे यहाँ पे भेजा है सर, वो भेजा है आपने 2 भेजी है। ठीक है सर जी जी। ये जो है ये हमारे पास है 51 रॉ मटेरियल है। ये पीसीस के अंदर जाता है या ये किस तरह परचेज करते हैं आप, या केजीज के अंदर परचेज करते हैं आप? ये केजीज के अंदर परचेज करते हैं। इसका मतलब है हमने यहाँ पे लिखना है साइज के अंदर 1000 ग्राम। हम यहाँ पे 1 और केजी भी लिख सकते थे, लेकिन 1 केजी आगे पे रेसिपी के अंदर कंज्यूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी रेसिपी होगी 70 ग्राम, 80 ग्राम, 120 ग्राम। इसके बाद इसका जो वेंडर है, यहाँ पे हम अभी वेंडर भी क्रिएट करेंगे जो पहले हम क्रिएट नहीं कर रहे थे। तो इसका वेंडर कौन सा है जी? ये किससे आप लेके? वेंडर है जिना मॉल। जिना मॉल, ये भी हरिपुर के अंदर ही है। अच्छा जी, वेंडर के बाद हमारे पास अब आइटम की जो टाइप है वो होगी रेसिपी होगी। ठीक है सर। और इसके बाद इसकी जो कास्ट प्राइस और सेल प्राइस है वो ऑप्शनल है आइटम फाइल में डालने के लिए। वैसे तो आपने लाजमी डालनी होगी, वो परचेज से भी आ जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि हमने ऑप्शनल है तो इसकी रफ सी प्राइस बता दीजिएगा, क्या प्राइस है इसकी? ये जी तकरीबन 85 रुपए किलो है। 85 रुपए की किलो है, हमने 85। और क्योंकि हमने अपने ही रेस्टोरेंट को देना है, हमने मार्जिन तो रखना नहीं है, इसलिए हमारे पास जितने की आई है उतने की हमने सेल प्राइस भी रखनी है। रॉ मटेरियल के केस के अंदर आप इनका एक मिनिमम लेवल भी मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमम लेवल इस तरह कि अगर ये चीज खत्म होने वाली, क्योंकि ये तो आपके इंग्रेडिएंट्स का हिस्सा है, ये तो लाजमी आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए। आपने ये देखना है कि ये अगर 1 या 2 दिन के हमारे कितने कंज्यूम होते हैं, उसके मुताबिक आपने कहा जी कि ये हमारे पास होने चाहिए 10 केजी होने चाहिए, सपोज करें, तो आपने यहाँ पे 10 केजी लिख देना है। अगर 5 केजी होने चाहिए तो फिर आपने 5 केजी लिख देना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ये 5 केजी या 5 से कम होगी, सिस्टम आपको रिपोर्ट की शक्ल में इन्फॉर्म कर देगा कि ये चीज आपके पास खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है, तो आप इसकी परचेजिंग कर लें। ठीक है जी, वो हम रिपोर्ट किधर से? वो रिपोर्ट जी, रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो रिपोर्ट भी। इसके बाद एक है मैक्सिमम लेवल है कि मिनिमम तो 5 होने चाहिए, लेकिन जब ये 5 या 4 हो जाएंगे तो आपका ऑर्डर बनेगा कितना? आप मिसाल के तौर पर ये आपके पास 4 किलो रह गया तो मिनिमम 5 है, तो आपने एक पीस तो नहीं जनरेट करना। आप बंदा आप भेजेंगे वो तो आपको मतलब एक पीस ले जाएगा तो वो तो मुनासिब नहीं है। आप कहते हैं मैक्सिमम हमारे पास 10 किलो होने चाहिए, ये नहीं जब ये 4 रह जाएंगे तो सिस्टम 6 का ऑर्डर जनरेट कर देगा आपको। ठीक है जी, तो ये आपने अपडेट कर दिया एक आइटम हमारे पास। इसी तरह हमने दोबारा यहाँ से 510002 किया सेकंड कोड, और जो दूसरा आपने आइटम मुझे भेजा था वो आपने भेजा था चिकन। अब चिकन में 2 तरह के आपके पास आते हैं, एक चिकन बोनलेस आता होगा और एक चिकन आता होगा आपके पास विद बोन आता होगा। क्या ये बोनलेस है? अच्छा, ये अभी आप ये कैटेगरीज बना रहे हैं, लिख रहे हैं,
तो बाद में आप इसको कनेक्ट करेंगे बर्गर के साथ जी जी, अभी देखें ये चिकन बोनलेस हो गया, ये जो डो होगी ये आपके 20 आइटम में कंज्यूम हो रही होगी। समझ ठीक है, गया। चिकन भी इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे होगा, लेकिन हम इसके इंग्रेडिएंट्स बना लेंगे, फिर एक फॉर्म आएगा जहाँ पे हम लिंक करेंगे कि जब ये वाली हमारी चीज़ सेल हो तो इसके बदले में ये चीज़ें इतनी-इतनी मिकदार में जाएँगी। समझ ठीक है जी? समझ गया अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये 2 आइटम या 3 आइटम करके आगे चले जाते हैं। ये कितने का स आता है आपको? ये चिकन पड़ रहा है जनाब तकरीबन 1 किलो। अभी मुझे आइडिया तो नहीं, रफ तकरीबन 600 आप कर लें। 600 कर ये लेते हैं। 700 रुपए किलो। ₹700 ये आपका आ गया ₹700 आ गया और यहाँ से हमने इसको कर देना है अपडेट कर देना है। इसी तरह जितने भी आपके बाकी आइटम्स हैं वो भी आपने फीड करने हैं। अब इसके अंदर सारे ग्रामेज वाले हैं, कोई ऐसा आइटम नहीं है जो पीसेस वाला हो। जी। तो कोई ऐसा अगर आइटम पीसेस वाला हो तो फिर हमने क्या जब करना है? आपका पास पीसेस वाला जैसे होगा मैं बताता हूँ, आप इसी में ऐड कर देते हैं ना, मसलन इसी में ऐड करते हैं पैकेजिंग में, हम ऐड करते हैं जी पिज़्ज़ा बॉक्स, वो भी तो जाएगा जी ना? जी बिल्कुल जाएगा सर, जबरदस्त आपने पिज्जा बॉक्स जाएगा सर। और ये जो है इसका जो यूनिट होगा वो 1 पीस होगा, यानी एक पिज्जा सेल होगा तो एक पीस उसके अंदर जाएगा। ये आधे वाला इसका केस नहीं होगा, तो हमने 1 पीस कर दिया। कितने का आइडिया? ये आप लिखें जी 15 रुपए, 15 रुपए। ₹15 हो गया और ये अपडेट हो गया। अब मैं सिर्फ इन 3 आइटम की पहले परचेज़ डालूँगा ताकि आपका स्टॉक आ जाए और उसके बाद मैं इनको लिंक करके एक आइटम सेल करूँगा जिससे आपका स्टॉक लेस हो जाए, ताकि हमारा पूरा जो लूप है वो कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे जाएँगे परचेज़ के अंदर। अब परचेज़ के अंदर आप यहाँ पे जब जाएँगे सर, तो अगर पिछली डेट के अंदर है यानी कि 26 तारीख को आया है तो आपने यहाँ पे 20 यहाँ पे मैन्युअली आपने कर देनी है। ठीक हो गया। अदरवाइज़ जब आप यहाँ से ऐड का बटन दबाते हैं तो करंट डेट खुद आ जाती है। यहाँ से आपने अपना वेंडर सेलेक्ट कर लेना है जिससे भी आप माल लेके आए। सपोज़ करें अभी हम जिना माल हरीपुर को ही कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐड का बटन दबाते हैं। अब हमारे पास जो आइटम्स आए हैं वो आया है हमारे पास, एक तो आई है, ये आई है। आप ये मुझे बताइएगा नॉर्मली आप कितनी परचेज़ करते होते हैं ये? हम ले लेते हैं कोई तकरीबन जी 30-40 किलो ले लेते हैं। हम यहाँ से 30 किलो लिख देते हैं जो आपने मिनिमम बताया। ₹85 के हिसाब से है, 30 किलो है ये आइटम। आपने ये ग्राम्स में नहीं लिखा? नहीं, हमने ग्राम्स में ज़रूर लिखा था। हमने कहा था जो इसका 1 यूनिट है वो 1000 ग्राम के बराबर है। यानी कि 30 अच्छा, का मतलब है 30,000 ग्राम। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी? इसी तरह जो हमारे पास दूसरा आइटम है चिकन, जी। हमने स्लैश किया। अब आप देखिएगा आपके पास चिकन और भी होंगे, ठीक है जी? लेकिन आपने ये ज़हन में रखिएगा कि जिनकी कोडिंग 51 से स्टार्ट हो रही होगी, आपने उनकी परचेज़िंग डालनी है, मेन्यू वालों की नहीं डालनी। ये आप कितना लेते होते हैं सर? चिकन सर क्या बोले ये आपने? चिकन कितना रेगुलर साइज़ के कितने केजी लेते होते हैं? तकरीबन 10 किलो। 10 किलो हमारे पास आ गए। ₹700 के हिसाब से है, वही रेट लगा हुआ है पुराना, हमने 700 के हिसाब से इसको ले लिया। और तीसरा जो चीज़ है हमारे पास है 51,003, ये है जी पिज़्ज़ा बॉक्स है। ये ₹15 के हिसाब से है हमें और ये तकरीबन कितने बॉक्सेस लेते हैं सर? 300। 300। अच्छा ये बॉक्सेस का तो साइज़ होता होगा ना सर? हाँ जी, स्मॉल का अपना साइज है। अब देखिए ना हमने और पिज़्ज़ा बॉक्स किया ₹15 रेट है छोटे बड़े सारों का, या नहीं नहीं, वो डिफरेंट होता है जी, 15 है, 17 है, 22 है। अब देखिए ना हमने जो पिज़्ज़ा बॉक्स लिखा है इसके साथ हमने लिखना पड़ेगा ये स्मॉल है। ठीक है ठीक, ठीक है। हमने क्योंकि पिज़्ज़ा बॉक्स स्मॉल मीडियम नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कौन सा हम लेके आ रहे हैं। ठीक है और ये हमने यहाँ पे इसको सेव किया। उसने कहा मजीद आइटम डालने हैं, आपकी तो पूरी इनवाइस होगी वो आपने डालनी है। मेरे वाले केस में सपोज करें 3 ही आइटम हमने लिए, हमने 3 ही डाले और यहाँ से हमने कहा जी कि सिस्टम को कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है 340 आई है और ये जो कास्ट का टोटल है ₹14,050, ये नीचे आप देख रहे होंगे। ठीक ये है। वाला टोटल और आपकी इनवाइस का अच्छा, टोटल हमने भी बराबर। क्वांटिटी जी हमने भी क्वांटिटी डाली थी कितनी जी? 340 ही डाली थी, 300 डाली? ना, 340 डाली थी, एक हमारी 300 थी। अच्छा बॉक्स की 10 किलो था हमारा चिकन और 30 किलो था हमारा, अच्छा, टोटल क्वांटिटी। टोटल जो है 340 थी और इनवाइस का टोटल बन गया ₹14,050। हमने कहा जी बिल्कुल इनवाइस हमारी मैच कर गई और यहाँ से हमने इसको कर दिया पोस्ट। ठीक है जी। पोस्ट करने के बाद ये स्टॉक अपडेट हो गया। इसके पोस्ट बाद किधर से किया ये जी? ऊपर पोस्ट का बटन है सर। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। पोस्ट इसलिए करते हैं कि ये इनवाइस फाइनलाइज हो जाए, लॉग हो जाए और स्टॉक इसका अपडेट हो जाए। अगर पोस्ट नहीं करेंगे तो वो अभी तक इधर टेम्परेरी में पड़ी रहेगी, इसका स्टॉक अपडेट नहीं होगा। ठीक है जी। बाकी इसके साथ अगर आप प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है, आपने लड़के को कहा हुआ है कि जब भी इनवाइस डालें तो प्रिंट भी लेके फाइल के अंदर लगा लिया करें, तो फिर यहाँ से आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं।
ये भी अच्छी प्रैक्टिस होती है ताकि आपको मेक श्योर हो जाए कि इनवाइस उस लड़के ने डाल दी है। और जो इनवाइस सप्लायर की आई है जी, नहीं छोटा प्रिंटर है, फिर यहाँ से स्लिप का बटन दबाएंगे ना तो ये हो जाएगी, ताकि कंफर्मेशन हो जाए ना लड़के ने आपकी इनवाइस डाल दी है। ठीक जी, स्लिप में जाके कर लेंगे और ये दोनों आपने स्टेपल कर लेने हैं, जो सप्लायर की तरफ से आई है और अपना वाला करके आपने फाइल में लगा लिया। अब इसके बाद जो स्टॉक आपने देखना होगा, वो स्टॉक देखने से पहले आपने लाजमी है आप यहाँ से पहले इसकी पोस्टिंग चलाएं। पोस्टिंग के अंदर जाएंगे और ये पोस्टिंग इसलिए है कि अगर कोई वोचर आपका पेंडिंग है ना, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ एक ही वोचर डाला है, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मुझे तो मेक श्योर है कि मेरा वोचर पेंडिंग नहीं है। लेकिन जब आप काम करेंगे हो सकता है आप 10 वोचर डालें, 5 डालें, 6 डालें और कोई वोचर पेंडिंग होगा, पोस्ट नहीं हुआ होगा, तो ये आपको लिस्ट दे देगा कि ये वोचर आपका पेंडिंग है। आप उसको जाके पोस्ट करके और फिर आपने आगे प्रोसीड करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर ही रेसिपी की, जहाँ पे आपने कहा था कि हमने लिंक करना है, क्योंकि पहले मैं आपको सिर्फ इसका स्टॉक दिखा दूं, क्योंकि अभी जो आपका रेसिपी वाला काम है ना, वो ऐसा ही है जैसे किसी आप स्टोर का आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, कैश एंड कैरी का ले लिया, मार्ट का ले लिया, क्योंकि ये आपको परचेज भी करना पड़ेगा और सेल भी होगा और स्टॉक भी आपको देखना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के अंदर बिलिंग तक होता है, उसमें ये चीजें करनी चाहिए होती है। हम आते थे जी स्टॉक पोजीशन के ऊपर रिपोर्ट्स के अंदर, और सबसे नीचे है आपका स्टॉक पोजीशन। ये प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आके अगर आप ये शो का बटन दबा लेंगे तो आपके पास मेन्यू के भी आइटम्स आ रहे होंगे और रेसिपी के भी आ रहे होंगे और आपको मिक्स आइटम आ रहे होंगे, वो आपको समझ नहीं लगेगी। फिर आप यहाँ पे जाएंगे 51 पे, ठीक है जी, 51 पे जाएंगे तो ये आपके आइटम नजर आएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जब भी स्टॉक पोजीशन देखें तो आप यहाँ पे कैटेगरी का कोड है 51, ये 51 लिख लें, शो कर लें। जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एक ही कैटेगरी रखें, उसका एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा। 51 करके ओके करेंगे जब आप, तो सिस्टम आपको बता देगा कि ये रॉ मटेरियल है, इसके अंदर ये आपके पास 30 किलो पड़ा हुआ है, ये आपके पास 10 किलो पड़ा हुआ है, पिज्जा बॉक्स आपके पास 300 पीस पड़े हुए हैं, टोटल ये पड़ा हुआ है, और यहाँ तक स्टॉक पोजीशन आ गई। अब हम आ जाते हैं लिंकेज की तरफ कि हमने इसको आपस में लिंक कैसे करना है। ये रेसिपी के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे है जी हमारे पास पिज्जा। इस पिज्जा के आपने क्या नाम क्या रखा हुआ है? अच्छा, ग्रिल। हम स्मॉल पे आते हैं जी, क्योंकि स्मॉल की आपने मुझे रेसिपी भेजी थी। हमने यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक करके और यहाँ पे हम राइट साइड पे इसके रॉ मटेरियल डिफाइन करने हैं। पहला हमारे पास आइटम है ये वाला 510001। वो कहता है कि जब ये पिज्जा सेल हो स्मॉल वाला, तो ये जो डो है ये कितना कंज्यूम होगी। आपने इसकी मुझे भेजी हुई है 140 ग्राम। हमने कहा जी 140 ग्राम ये हमारे पास कंज्यूम होगी। एक हो गया जी। इसके बाद जो दूसरा है चिकन हमारे पास, ये स्लैश करके आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके इसको आप सर्च कर सकते हैं। चिकन है हमारे पास बोनलेस, और ये हमारे पास आपने मुझे बताया है जी 70 ग्राम यूज होगा। इसको आपने डिलीट किया और इसके बाद आपने इसको भी सेव कर दिया, और आखिर पे हमारा जो तीसरा कोड है 510003, और ये हमारे ये कंज्यूम साइज है, कंज्यूम क्वांटिटी, जो साइज को कन्वर्ट करता है ना उसको 1 के हिसाब से, फिर वो आपको बताता है। ये आप मिसाल की इसका साइज है ना 1, ये बास का ये 1 है, इसका कंज्यूम साइज भी 1 है और इसकी क्वांटिटी भी 1 है, ये दोनों 1 है। ठीक है जी। अदरवाइज जो पहले थे वो हमारा कंज्यूम साइज था 350 ग्राम, और जो क्वांटिटी के अंदर से शेयर बनता था 350 ग्राम का, वो बनता था 0.350। ठीक, तो वही आ गया। अब ये देखें कि जब हमने ये वाला एक आइटम सेल करना होगा सर, तो हमारे ये 3 आइटम हमारे स्टॉक में से इस मिकदार के अंदर लेस होंगे, ये जो मिकदार उन्होंने बताई हुई है। ठीक हो गया सर। अब इसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं सर। पॉइंट ऑफ सेल पे आते हैं सर। पीओएस आईडी और पीओएस इसका पासवर्ड है, और लॉगिन कर लिया। अभी एक आइटम सेल कर दो, इश्यू तो नहीं है आपको? ये सपोज करें हमने कहा जी कि टेक अवे है हमारे पास, किसके अंदर है? पिज्जा जोन्स के अंदर, और हमारे पास है जी ग्रिल आउट स्मॉल। सेकंड ग्रिल आउट ये वाला ना, ग्रिल आउट स्मॉल हमने किया। एक ही हम सेल कर रहे हैं क्योंकि हमने इसी की रेसिपी डाली है, 400 रुपए का है, और हमने यहाँ पे डाला इसका। अच्छा, टैक्स वगैरह कोई भी नहीं है आपका, ना सर्विस चार्ज है ना टैक्स? अच्छा अच्छा, ये हमने 400 लिख के और यहाँ से पेमेंट कर दी। ठीक हो गया सर। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने आज ये देखना है कि आज हमारी रेसिपी कंज्यूम कितनी है पूरे दिन में।
उसके लिए हमने रिपोर्ट्स में जाएंगे। हम आ जाते हैं डेली सेल रिपोर्ट के अंदर। ये सबसे पहला आपका स्टेप है कि आज आपने ये देखना है कि आज आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ। ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास बेशुमार बटन आ रहे होंगे, लेकिन आपने आना है रेसिपी के अंदर, क्योंकि हमने रेसिपी चेक करनी है। यहाँ से हमने रेसिपी पे क्लिक किया और इसके बाद बड़ा प्रिंटर सेलेक्ट किया और ओके कर लिया। अब ये हमारे पास 3 आइटम जो है ना आज कंज्यूम, एक ये हुआ है ये इस साइज के अंदर, और चिकन हमारे पास बोनलेस हुआ है 70 ग्राम के अंदर, और ये हमारे पास पिज्जा बॉक्स हुआ है 1 के अंदर। ये वही है जो हमने यहाँ पे फीड किए थे जो आपने। ठीक हो गया जी। क्योंकि एक ही सेल हुआ है इसलिए हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी सेल हुई है वो इतनी सेल हुई है, और टोटल जो इनकी अमाउंट बनती है वो 75 रुपीज बनती है। ठीक है सर। और अब हमारी जो स्टॉक की पोजीशन है वो भी इतनी लेस हो जाएगी यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब एक्चुअल इन्वायरमेंट में होंगे स्टॉक पोजीशन जब आपने देखनी होगी फिर भी आपने पोस्टिंग चला लेनी है, ताकि मेक श्योर हो जाए कोई चीज आपकी पेंडिंग ना हो। ये बार बार पोस्टिंग इसलिए मैं आपको चलवा रहा हूँ। ठीक है जी। ये रिपोर्ट्स में आएंगे, स्टॉक पोजीशन में आएंगे और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन के अंदर। इसके अंदर आप वही वाला काम करेंगे, कैटेगरी कोड देंगे 51 और शो का बटन दबा लेंगे और यहाँ से अपना बड़ा प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कर लेंगे ओके। इसके अंदर आप यहाँ पे देखिएगा कि ये वो आइटम्स थे इन हैंड आपके पास, वो सारे उस हिसाब से लेस हो गए। ये पिज्जा बॉक्स 300 थे ना, तो 299 रह गए। ये आपका 70 ग्राम ये लेस हो गया चिकन बोन लेस, और ये 140 ग्राम लेस हो गया। ठीक हो गया सर। और अब यहाँ तक तो रेसिपी का एक हिस्सा तो आपका कंप्लीट हो गया कि आपने रेसिपी को परचेज कर लिया, उसके बाद लिंक कर लिया और सेव कर लिया। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप भी होता है, वो होता है आपके अकाउंट्स की मैनेजमेंट। कि जब आपने जिना माल से कोई चीज लेके हैं, लाजमी बात है आपने उनको पेमेंट भी करनी होगी। तो वो बेहतर है कि आप बजाय एक्सेल के अंदर मैनेज करें, यहाँ से इसके अंदर ऑप्शन बना हुआ है सप्लायर पेमेंट का। इसके लिए आप जो पेमेंट कर सकते हैं वो बैंक कैश कोड के अंदर, एक तो आप किसी भी सप्लायर को कैश दे सकते हैं जो आप अपने लड़के को बेचते होंगे, लाजमी बात है कैश दे सकते हैं। किसी को ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते हैं? अच्छा नहीं करते। वैसे अगर आप करते हो, सपोज करें मैं यहाँ पे मिजान बैंक लिख देता हूँ, अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करनी हो बैंक के थ्रू या बैंक जो भी आप यूज करते हैं तो वो आपने यहाँ पे डाल के अपडेट कर दिया। अच्छा अब हम आते हैं जी सप्लायर पेमेंट की तरफ, जो यहाँ से हमने बात को खत्म किया था। इसमें हमारे पास सप्लायर हैं, ये 3 सप्लायर है हमारे पास। जिना माल है हरिपुर, हमने इससे परचेज की है। इसके अभी हमने पैसे देने हैं 14,050 रुपए देने हैं सर। ठीक है जी। इसको हम कैश दे रहे हैं और दे रहे हैं जी 10,000 रुपए सपोज करें, और यहाँ से हमने लिख दिया कैश पेमेंट। बाकी ऑर्डर बाई ABC जो भी आपने लिखा और पे बाई XYZ ये आपके ऑप्शनल है, देना चाहे दे दें, अदरवाइज आपने यहाँ से अपडेट कर दिया और ओके कर दिया। अब जब आप इसकी पेमेंट होगी, अब आप 2 चीजें देख सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि किस किस सप्लायर का कितना बैलेंस रह गया और किस सप्लायर का लेजर क्या है। उसके लिए आपने जाना है रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे सर, ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे और सप्लायर ट्रांजैक्शन डिटेल F5 इसकी शॉर्टकट की है। अभी मैं लेजर में आपको दिखाता हूँ, फिर इसकी पोस्टिंग चला के बैलेंस भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका बैलेंस आ रहा है जी, हमने परचेज किया था 14,050 रुपए का सर, 10,000 रुपए हमने इसको पेमेंट की है और इसका बैलेंस रह गया जी 4,050 रुपए। जो सारों के बैलेंस देखने के लिए फिर हम यहाँ से चलाते हैं एक मरतबा इसकी पोस्टिंग, और इसके बाद F5 शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, बैलेंस का बटन दबाते हैं और यहाँ से हम अपना बड़ा प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। ठीक हो गया सर। अब हमारे दोनों पोर्शन कवर हो गए सर, इन्वेंट्री वाली साइड का जिसमें हमारी परचेज है और आगे लिंकेज है और आगे सेल है। दूसरा हमारे अकाउंट्स वाली साइड है कि हमने जो परचेज किया उसकी जो पेमेंट्स की हैं और उसका जो बैलेंस है। ठीक हो गया सर। ये फुल फ्लैज आपका रेसिपी का मॉड्यूल था, इन 2 चीजों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।